नमस्कार, मैं हूं सृष्टि और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल योग रीति में। आज मैं आपके लिए फिर से बहुत ही बिगिनर फ्रेंडली योगा अभ्यास लेकर आई हूं। ये योगा अभ्यास 45 मिनट से 1 घंटे तक का होगा। मैंने देखा है कि इस तरह के सीक्वेंस आप सब बहुत पसंद कर रहे हैं, इसलिए आप सबकी बहुत पॉपुलर डिमांड पे मैं आज फिर से आपके लिए इसी तरह का योगा अभ्यास लेकर आई हूँ। बहुत ही सरल होगा लेकिन बहुत ही इफ़ेक्टिव। लेट्स स्टार्ट। आराम से आप अपने मैट पे बैठ जाइए, दोनों पैरों को मोड़कर, रिलैक्स्ड, कंफर्टेबल, सारी बातों को भूलकर अभी हम सिर्फ और सिर्फ अपने बॉडी पे फोकस करेंगे, अपने सांस पे फोकस करेंगे, अपने माइंड को काम डाउन करेंगे। तो दोनों हाथों को अपनी जांघ पे टिकाते हुए, हथेलियों को ऊपर रखते हुए आंखों को बंद कर लें और बिल्कुल नेचुरली सांस लेना शुरू करें। अपने सांसों को ऑब्जर्व करें। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। और अब धीरे से अपनी दोनों आंखों को खोलें। दोनों हाथों को साइड रखते हुए जेंटल साइड स्ट्रेच। धीरे से अपने शरीर का भार बाईं ओर करते हुए दाएं हाथ को बाईं ओर ले जाइए। जितना हो सके एक लंबी स्ट्रेच अपने दाएं हाथ को दीजिए। ब्रीथ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। रिलैक्स। सेम दूसरी ओर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। रिलैक्स्ड। दाएं हाथ को बाएं घुटने पे रखते हुए बायां हाथ पीछे, जितना हो सके अपने बाएं कंधे को खोलने की कोशिश करें और पीछे की ओर देखें। पीछे की ओर देखते हुए अनकंफर्टेबल लग रहा हो तो साइड में देखें, जो आपको ज़्यादा बेहतर लगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। रिलैक्स। दूसरी ओर। बायां हाथ दाएं घुटने पे, दायां हाथ पीछे। फिर से अपने दाएं कंधों को सामने की ओर गिरने नहीं देना है। दाएं कंधे को जितना हो सके पीछे की ओर खोलें और पीछे की ओर देखते हुए 10 9 8 7 6 5 4 3 2 और 1। रिलैक्स्ड। दोनों तलवों को जोड़ लीजिए, घुटने को बाहर की ओर गिरने दीजिए, पीठ बिल्कुल सीधी। हल्का हल्का अपने पैर को मूव करते हुए तितली। आज का अभ्यास एकदम संपूर्ण सा अभ्यास होगा। हम साइड स्ट्रेचिंग करेंगे, हम बैक बेंडिंग करेंगे, थोड़ा बॉडी को ट्विस्ट करेंगे, पैरों पे ध्यान देंगे, स्पाइन पे ध्यान देंगे, गर्दन पे ध्यान देंगे। तो पूरी तरह से ये एक होल पैकेज होगा आपके लिए। इसमें लगभग हम 10 आसन का अभ्यास करेंगे, लेकिन इस तरह से इसे मैंने सीक्वेंस में कन्वर्ट किया है कि ये पूरे बॉडी को आपको फ़ायदा देगा, आपके पूरे बॉडी को कवर करेगा। तो इसे हम एक कंप्लीट योगा पैकेज कह सकते हैं। बस अपने पैरों को मूव करते रहिए। कितना सिंपल लगता है, लेकिन कईयों के लिए ये भी बहुत डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि हमें आदत नहीं होती है नीचे बैठने की, पॉस्चर ख़राब हो चुका होता है, तो ये भी बहुत डिफ़िकल्ट लगता है।
लेकिन मैं हर वीडियो में आपको रिमाइंड करते रहती हूँ कि जो चीज़ डिफ़िकल्ट होता है उसे ट्राई करना चाहिए इजी वर्जन में, थोड़ा थोड़ा जितना हो सके उतना करते 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 फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी और आराम से आप तितली आसन भी कर सकेंगे। ध्यान दीजिए, बिल्कुल कंधों को इस तरह से गिराना नहीं है, पीठ को मोड़ना नहीं है, पीठ को जितना हो सके सीधा रखिए। बस नेचुरली सांस लेते रहिए। एक और बात का मैं आपसे फीडबैक चाहूँगी। आप वीडियो के अंत में, वीडियो ख़त्म होने के बाद मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा कि आपको योगा अभ्यास, मेरे जो वीडियोस होते हैं उनके पीछे बैकग्राउंड म्यूज़िक पसंद है या बिल्कुल सिर्फ मेरी आवाज़ आपको पसंद है। कई सारे वीडियोस में मैं बैकग्राउंड म्यूज़िक भी देती हूँ, कामिंग सा, सूदिंग सा, तो बहुतों को बहुत पसंद आता है, लेकिन बहुतों को थोड़ा सा डिस्ट्रैक्टिंग सा लगता है। तो आपको कैसा लगता है ये अभ्यास, ये बैकग्राउंड म्यूज़िक पसंद है या नहीं है? इस सब का फीडबैक आप ज़रूर मुझे दीजिएगा। ये छोटे छोटे चेंजेस बहुत डिफरेंस लाते हैं, पूरे अभ्यास में एक अलग सी ऊर्जा, एनर्जी प्रोड्यूस कर देती है, विच कैन बी गुड फॉर सम पीपल बट नॉट सो गुड फॉर अदर्स। तो आपका क्या फीडबैक है, ज़रूर बताइएगा। गुड। अब दोनों पैरों को मूव करना बंद करिए, पीठ बिल्कुल सीधी, हल्का सा आगे झुकिए जितना हो सके। पूरी तरह से आपका सिर नीचे जा रहा हो तो सिर नीचे रख दीजिए, नहीं तो जितना आपको कंफर्टेबल लगे उतना। बिल्कुल नेचुरली सांस लेते हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। रिलीज, पीठ बिल्कुल सीधी। अब हम व्याघ्र श्वास का अभ्यास करेंगे। यहाँ पे हमने हिप पे फोकस किया था, अब अपने स्पाइन पे फोकस करेंगे। दोनों हाथों को अच्छे से ज़मीन पे बना दीजिए, पंजा ज़मीन पे रहेगा। ध्यान दीजिए किस तरह से मैंने अपनी पूरी उंगलियों को फैला कर रखा है। इस तरह से हाथों को जोड़ के नहीं रखना है, उंगलियों को फैला के रखना है। ब्रीद इजी। आपका कलाई और कंधा एक लाइन में रहेगा, कोहनी को मोड़ना नहीं है, बिल्कुल सीधे हाथ से। ध्यान रहिए कमर इस तरह से रिलैक्स नहीं रहेगा, हल्का अपने पेट को इंगेज करता है, कोर को इंगेज करते हुए नीचे की ओर देखते रहिए। यहाँ से हम व्याघ्र श्वास का अभ्यास करेंगे। सांस लेते हुए कमर को रिलीज करते हुए सामने की ओर, सांस छोड़ते हुए पीठ को ऊपर की ओर धकेलते हुए पेट को सिकोड़े और ठुड्डी को छाती के पास। अपनी गति से करना है। सांस लेते हुए रिलीज, सांस छोड़ते हुए पीठ ऊपर। फिर से वितिलासन, सांस लेते हुए पीठ को रिलीज करना है, सांस छोड़ते हुए मर्जरे आसन। एक और बार, एंड रिलैक्स। दोनों पैरों के अंगूठों को जोड़ लीजिए, घुटने को जितना हो सके बाहर की ओर फैलाते हुए धीरे धीरे अपने पूरी छाती को ज़मीन पे ले आइए। हाथ को आगे की ओर रखना है, जितना कंफर्टेबल है कि उतना झुकें। चाइल्ड पोज, बालासना, रिलैक्स। ये भी आपकी हिप के लिए बहुत बहुत असरदार, पूरे बॉडी को काम डाउन करेगा। बिल्कुल नेचुरली सांस लेते रहिए। एंड रिलीज। फिर से अपने शरीर को ऊपर उठाना है। फिर से उसी तरह से टेबल टॉप पोजीशन में आ जाइए। दोनों हाथों को थोड़ा आगे की ओर फैलाना है, थोड़ा आगे की ओर बढ़ाना है। हाथ उसी तरह से अच्छे से ज़मीन पे बने रहेगा। दोनों पैरों की उंगलियों को हल्का मोड़ लीजिए। अधोमुख श्वानासना के लिए खुद को तैयार करिए। धीरे से घुटने के ऊपर, घुटनों को ऊपर की ओर उठाइए
और कमर को पीछे और ऊपर की ओर धकेलिए। ध्यान दीजिए किस तरह से मेरा पीठ बिल्कुल सीधा है, घुटना हल्का मुड़ा हुआ। अगर कंफर्टेबल लगे तो आप पूरी तरह से पैर को सीधा कर सकती हैं। सबसे पहले प्रायोरिटी इस बात को देना है कि आपका पीठ सीधा हो, फिर पैर सीधा हो। पैर पे एक अच्छी स्ट्रेच फील होगी। हल्का ज़मीन को धकेलिए जिससे कि आपकी कलाइयों पर प्रेशर ना बने। बस नेचुरली सांस देते हुए अपने पैरों के बीच की ओर देखिए। 1 2 3 4 5। आपको लगे कि ब्रेक चाहिए तो नीचे फिर से बालासन में आ जाइए। 4 3 2 और 1। रिलीज। धीरे से घुटने को नीचे लाते हुए फिर से एक बार बाल आसन में आ जाना है। घुटनों को बाहर फैलाते हुए छाती ज़मीन पे। रिलैक्स। एक बार फिर से हम टेबल टॉप में आएंगे और इस बार अपने दाएं पैर को पीछे की ओर ले जाइए। देखिए किस तरह से बायां पैर इसी तरह से बना रहा है, लेकिन दायां पैर बिल्कुल सीधा, उंगलियां ज़मीन पे। ब्रीथ। कोहनी को मोड़ना नहीं है, बॉडी को डंप नहीं करना है, ज़मीन को हल्का पुश करिए और फिर धीरे से अपने दाएं एड़ी को ज़मीन की ओर ले जाइए, जैसे कि आप एड़ी को ज़मीन से टच करवाना चाह रही हूँ। ऑफ कोर्स टच नहीं हो पाएगा, लेकिन आपके पैर के पीछे एक बहुत अच्छी स्ट्रेच फील होगी। बहुत ओवर पुश नहीं करना है, बस स्ट्रेच को महसूस करना है। 1 2 3 4 और 5। रिलीज। दायां पैर अंदर, बायां पैर पीछे की ओर। फिर से बाएं पैर की उंगलियां ज़मीन पे, धीरे से एड़ी को पीछे की ओर पुश करिए। पूरे बॉडी आपका हल्का पीछे की ओर जाएगा, जैसे कि आप एड़ी को ज़मीन पे टच करवाना चाह रही हो। 5 4 3 2 और 1। रिलीज। फिर से दोनों पैर अच्छे से जोड़ लेना है। फिर से हम अधोमुख श्वानासन में आएंगे। हाथ को थोड़ा आगे ऊपर बढ़ाइए और फिर से कमर को ऊपर उठा लीजिए। इस बार अधोमुख श्वानासना से धीरे धीरे बैलेंस बनाते हुए अपने हाथ को पीछे की ओर ले जाइए, जितना हो सके कंफर्टेबल लगे। ध्यान रहे, अगर आपको लग रहा है कि आप ज़मीन को नहीं छू पा रही हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आराम से अपने पैर को पकड़िए कुछ इस तरह से। कमर से हमें झुकना है जितना आपको कंफर्टेबल लगे। बिल्कुल कंफर्टेबल हो तो आप दोनों हाथ को ज़मीन पे भी रख सकती हैं और सिर को बिल्कुल रिलैक्स करते हुए पैर के से पीछे की ओर देखिए। अगर कंफर्टेबल ये ना लगता हो तो फिर से मैं याद दिलाऊंगी, अपने दोनों पैरों को आप इस तरह से पकड़ सकती हैं। आंखों को बंद नहीं करना, उससे बैलेंस हल्का बिगड़ जाता है। ब्रीथ। 1 2 3। बिल्कुल नेचुरली सांस लेते रहिए। बहुतों को बहुत अच्छा लगता है अपने हाथों को एक दूसरे में बांधने से। आप कोहनी को दूसरे हाथ से पकड़िए, एक कोहनी को दूसरे हाथ से, और रिलैक्स होकर नीचे की ओर देखिए। बिल्कुल रिलैक्स। 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। रिलैक्स। माल आसना के लिए खुद को तैयार करिए। थोड़ा थोड़ा अपने दोनों पैर को बाहर की ओर बढ़ाइए, एड़ी अंदर की ओर, उंगलियां बाहर की ओर। धीरे से आप आराम से माल आसना में आ जाइए। ब्रीथ। दोनों कोहनी से हल्का हल्का घुटनों को बाहर की ओर पुश करते हुए पीठ बिल्कुल सीधी। माल आसना। माल आसना बहुत अनकंफर्टेबल लगता हो, आप बहुत देर इस पे ना रह पाती हो, तो बीच बीच में ब्रेक ले लीजिए। हल्का अपने बॉडी को रिलैक्स करते हुए फिर से बिल्कुल सीधा कर दीजिए। और बस यहाँ पे कुछ देर हम नेचुरली सांस लेंगे, सामने की ओर देखेंगे। आपको पता है माल आसना कितना बेहतरीन आसना है आपके इंटरनल ऑर्गन के लिए, आपके पेट के लिए। इससे आपका हिप अच्छे से फ्लेक्सिबल होता है क्योंकि आप उससे अच्छे से एक्सपैंड कर रही हैं। आपको ज़मीन पे बैठने की आदत है, घुटना मुड़ रहा है तो घुटनों के लिए भी अच्छा है, फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहेगी।
पेट के लिए बहुत अच्छा है। जिनको ये प्रॉब्लम होती है कि सुबह सुबह वो फ्रेश अच्छे से नहीं हो पा सकते हैं, फ्रेश होने में प्रॉब्लम होती है, तो वो खान पीन में तो अपने चेंज लाएंगे ही, और वो बहुत ज़रूरी है। साथ के साथ थोड़ा सा गर्म पानी सुबह सुबह इस पोजीशन में पीजिए। इस तरह से आराम से पानी पीजिए और फिर थोड़ी देर यहाँ बैठे रहिए, हल्का हल्का बॉडी को मूव करिए। इनिशियली थोड़ा अनकंफर्टेबल लगेगा, 7-8 दिन में आपको असर दिखने लगेगा, आप सुबह अच्छे से फ्रेश होना भी शुरू हो जाएगा। ज़रूर ट्राई करिएगा। ब्रीथ, बस 5 गिनती और 5, 4, 3, 2 और 1। रिलैक्स, बिल्कुल आराम से अपने मैट पे बैठ जाइए। फिर से बद्ध कोणासना। आप देख सकते हैं किस तरह से हम अपने पूरे बॉडी पे फोकस कर रहे हैं। हिप पे गए, अपने हैमस्ट्रिंग्स पे हमने फोकस किया, पैर के पिछले हिस्से पे डाउनवर्ड फेसिंग डॉग, अधोमुखा श्वानासना या उत्तनासना से हमने फोकस किया। बस बिल्कुल नेचुरली सांस लेते रहिए, नेचुरली, बिल्कुल इजी स्मूथ, कुछ फोर्स नहीं। अभी हम माला आसना में आए थे खड़े होकर, तो सबसे पहले हम मैट पे खड़े थे और फिर धीरे से झुकते हुए माला आसना में आए थे। अब हम बैठते हुए धीरे से माला आसना में आएंगे। तो 2 तरीके से हम अपने बॉडी को माला आसना में लाएंगे। कुछ नहीं, एक तरीका है कि आप खड़े होकर आराम से ज़मीन पे बैठ सकें और बैठते हुए ज़मीन से आप ऊपर उठ सकें। तो इन दोनों तरीके के मूवमेंट को हम बॉडी में इनकॉर्पोरेट करना चाह रहे हैं। ब्रीथ, और अब खुद को फिर से माला आसना के लिए तैयार करिए। थोड़ा सा अपने पैर को फैला लीजिए इस तरह से, रिलैक्स, कुछ फोर्स नहीं करना, आराम से आप बैठिए। दोनों पैर आपका फैला हुआ है, कंफर्टेबल लग रहा हो बस यहीं बने रहिए। थोड़ा सा खुद को चैलेंज कर सकती हूँ तो अपने दोनों हाथ से सहारा देते हुए हल्का अपने कमर को ऊपर उठा लीजिए, और अच्छा लगे तो दोनों हाथ को जोड़ लीजिए नमस्कार मुद्रा में। देखिए फिर से हम माला आसना में आ गए हैं। इसका आप 10 बार प्रैक्टिस करिए, बहुत फ़ायदा होगा। ब्रीथ, 5, 4, 3, 2 और 1। देखा आपने, देखा किस तरह से हम मोबिलिटी पे भी फोकस कर रहे हैं। धीरे से हम अब खड़े होंगे माला आसना से, तो धीरे धीरे पैर को सीधा करते हुए आराम से समय लीजिए, अपने पैर का सहारा लीजिए। अगर आपको लग रहा हो तो आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल सीधा हम खड़े हो जाएंगे। अब 5 बार हम माला आसना में आएंगे और फिर से खड़े हो जाएंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। आराम से, टेक योर टाइम। आपको लग रहा हो कि आपको पैर का सहारा लेना, आप डायरेक्ट माला आसना में इस तरह से नहीं बैठ पा रही हैं, तो आप हाथ का सहारा लीजिए, पैर का सहारा लीजिए, धीरे धीरे झुकना शुरू करिए। टेक योर टाइम, नो इश्यू। आराम से माला आसना, फिर से धीरे धीरे पुश करते हुए अपने बॉडी को आराम से सहारा लीजिए, सीधा खड़े हो जाइए। ये भी डिफ़िकल्ट लग रहा हो तो आप दीवार का सहारा लीजिए। धीरे धीरे आप देख सकते हैं किस तरह से दीवार को पकड़ते हुए मैं आराम से माला आसना में आ गई, और फिर से धीरे धीरे, वेरी गुड, माला आसना से खड़ी हो गई। ध्यान रहे घुटने को आगे की ओर मत पुश करिएगा, कमर को पीछे की ओर पुश करते हुए बैठने की कोशिश करिए। बहुत लोग इस तरह से बैठते हैं और घुटने में दर्द होने लगता है। ठीक है, तो हम अपने कमर को पीछे ले जा रहे हैं और धीरे धीरे माला आसना में आ जा रहे हैं। वेरी गुड। फिर से माला आसना से खड़े हो जा रहे हैं। 2 बार और करेंगे। आराम से माला आसना में आइए, कंफर्टेबल हो तो बिना हाथ का सहारा लिए धीरे से माला आसना से खड़े हो जाइए। एक और आखिरी बार अपने गति से करिए, हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है। आपको लग रहा है कि मैं बहुत फास्ट पेस में जा रही हूँ तो आप धीमी गति कर दीजिए। 5 बार की जगह 3 बार करिए। एंड रिलैक्स्ड। हल्का अपने कमर को रिलैक्स करते हैं, दोनों पैरों को बिल्कुल सीधा करते हुए हल्का हल्का अपने कमर को घुमाएंगे हम। देखा आपने किस तरह से हम अब कमर पे फोकस कर रहे हैं। ब्रीथ, विपरीत दिशा में घुमाना शुरू करिए। बहुत बढ़िया, रिलैक्स। हल्का अपने गर्दन पे फोकस करेंगे। इसी तरह से दोनों पैर को फैलाए रखना है, दोनों हाथ कमर पे रखते हुए धीरे से ऊपर की ओर देखिए। गर्दन में सामने की ओर स्ट्रेच को फील करना है और फिर से गर्दन को झुकाते हुए ठुड्डी छाती के ओर कंटिन्यू। 2,
3, 4, 5। रिलैक्स्ड। गर्दन को दाईं ओर झुका लीजिए, बस यहाँ बने रहना है। 5, 4, 3, 2 और 1। गर्दन बाईं ओर झुकेगा। 5, 4, 3, 2 और 1। रिलैक्स। थोड़ा हाथ पे फोकस करते हैं। मैंने कहा था ये पूरा संपूर्ण योगा अभ्यास है, तो हम हर जगह फोकस करेंगे। धीरे से अपने दोनों हाथों को उठाते हुए कंधों के बराबरी पे ले आइए। ब्रीथ, रिलैक्स। 10 गिनती तक यहाँ होल्ड करेंगे, स्ट्रेंथ बढ़ेगी। 1, 2, 3, 4, 5, 6। आपको हल्का सा कुछ सेंसेशन आपके हाथों में महसूस हो रहा है? कैसा आपको लग रहा है? 5, 4, 3, 2, 1। इसी तरह से बने रहना है। आपका हाथ अभी वार्म अप हुआ है। हल्का हल्का हाथ को इस तरह से गोल बनाएं। मैं साइड मुड़ जाती हूँ, इस तरह से। स्ट्रेंथ के लिए बहुत बढ़िया। बहुत लंबा लंबा गोला नहीं बनाना है, बिल्कुल थोड़ा सा हल्का हल्का अपने हाथ को मूव करते हुए सर्कल बनाएं। 1, 2, 3, 4, 5। उल्टे दिशा में 5, 4, 3, 2 और 1। रिलैक्स्ड। बहुत बढ़िया। शोल्डर पे आपको थोड़ा सा स्ट्रेस सा फील हो रहा होगा। अच्छा स्ट्रेस है आपके लिए। आपके मसल को हम हल्का चैलेंज कर रहे हैं। एक और बार, इस बार 10 गिनती तक एक डायरेक्शन में घुमाएंगे, फिर 10 गिनती तक उल्टे डायरेक्शन में। थोड़ा सा और चैलेंजिंग होगा। दोनों हाथ को उठा लीजिए। शुरू करते हैं। हल्का गोल घुमाते हुए सर्कल बनाएं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। विपरीत दिशा में हाथ पे प्रेशर बन रहा होगा, थोड़ा सा उसे कंटिन्यू रखें। 10, 9, चैलेंज करें। 8, 7, आई नो। 6, चैलेंजिंग है। 5, 4, 3, 2, 1। ऑसम। बहुत ही बढ़िया। आपको अच्छा स्ट्रेच सा फील हो रहा होगा, एक स्ट्रेंथ सी फील हो रही होगी। दोनों पैर को पास ले आएं। अब बैलेंसिंग पे फोकस करेंगे। सबसे पहले हम अपने दाएं पैर पे अपनी बॉडी को बैलेंस करेंगे। धीरे से बाएं पैर को मोड़ते हुए बाएं तलवे को दाएं पैर पे ले आइए। इस तरह से कंफर्टेबल लग रहा हो तो घुटने के नीचे, ध्यान रहे घुटने पर नहीं रखना है, घुटने के नीचे या ऊपर। उससे भी ज़्यादा कंफर्टेबल लगे, बैलेंस बन पा रहा है तो जांघ के पास इस तरह से ले आएं। आप अपने पैर, पूरे बॉडी को दाएं पैर पे बैलेंस कर रही हैं। ब्रीथ। वृक्षासना। वृक्ष की तरह, एक स्ट्रॉन्ग ट्री की तरह हमें बने रहना है। जड़ से हिलना नहीं है, जड़ों को मजबूती से बनाए रखना है। सामने किसी स्थिर चीज़ को देखिए। ब्रीथ। कंफर्टेबल लगे, दोनों हाथों को ऊपर उठा के बैलेंस बनाइए। जो कंफर्टेबल लगे, फोर्स कुछ नहीं करना है। मैंने आपको कई वेरिएशन दिया है, तो आपका पैर घुटने के नीचे, ऊपर, हाथ छाती के पास, बिल्कुल ऊपर, कमर पे, जो आपको ठीक लगे। 5 गिनती। 1, 2, 3, 4, 5। पहले हाथ को नीचे लाइए, कमर पर रखिए, फिर पैर को रिलीज करिए। सेम दूसरी ओर करेंगे। आपका बैलेंस बिगड़ भी रहा हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रैक्टिस करते रहिए। दीवार का सहारा बीच बीच में लीजिए, लेकिन हार नहीं मानना है। सेम दूसरी ओर करेंगे। इस बार दाएं पैर को मोड़ना शुरू करिए। दाएं पैर को बाएं
पैर पे रखना है, जांग के पास, जांग के नीचे, घुटने के नीचे, जहां आपको कंफर्टेबल लगे। कुछ ऐसा फोर्स नहीं करना है। देखिए मेरा बैलेंस भी थोड़ा बिगड़ा, तो नेचुरल है, बैलेंस बिगड़ता है। प्रैक्टिस के साथ बैलेंस खुद पे खुद बन जाएगा। सांसों पे नियंत्रण लाइए, बैलेंस तो बन ही जाएगा। दोनों हाथ छाती के पास नमस्कार मुद्रा में। कंफर्टेबल लगे तो पूरी तरह से ऊपर उठा लीजिए, स्थिर चीज पे देखते रहिए, एक मजबूत वृक्ष पेड़ की तरह बने रहिए। 5 4 3 2 और 1। ध्यान रहे, पहले हम हाथों को नीचे लाते हैं, हाथ को कमर पे रखना है, फिर धीरे से पैर को रिलीज करना है एंड इजी। हल्का सा अपने बॉडी को ट्विस्ट करेंगे, धीरे से दोनों हाथों को कमर पे से उठाते हुए अपने कंधों के बराबरी पे ले आइए। ब्रीथ। हल्का अपने बॉडी को ट्विस्ट करिए कमर से, ध्यान रहे घुटनों को नहीं मोड़ना है, पैर बिल्कुल सीधा है। हल्का ट्विस्ट करते हुए अपने बाएं हाथ की ओर देखिए। ब्रीथ। 5 4 3 2 1। छाती सीधी, बॉडी फिर से ट्विस्ट करना है, अपर बॉडी से ट्विस्ट करना है। इस बार दायां हाथ पीछे जाएगा और आप दाएं हाथ की ओर देखेंगे। 5 4 3 2 और 1। रिलैक्स, ब्रीथ इजी। बिल्कुल बॉडी को काम डाउन होने दीजिए। ओके, फिर से हम हल्का स्ट्रेंथ पे जाएंगे। बॉडी को हम हल्का स्ट्रेंथ देंगे स्क्वाट्स के थ्रू, जो आपके पैरों के लिए बहुत बेहतरीन है, आपके ग्लूट्स के लिए बहुत बेहतरीन है, कमर की स्ट्रेंथ के लिए बहुत बेहतरीन है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों पैर को हल्का कमर की बराबरी पे रखिए। देखिए उत्कटासना यानी चेयर पोज में फाइनली हम अपने पैर को जोड़ना चाहेंगे, लेकिन इनिशियली एज अ बिगिनर आप अपने दोनों पैरों को कमर की बराबरी पे बनाए रखिए। दोनों हाथों को कमर पे रखते हुए घुटनों को आगे की ओर नहीं गिराना है, पीछे कमर को ले जाना है, जैसे कि आप किसी चेयर पे बैठ रही हों। बहुत नीचे जाने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ तक आपको कंफर्टेबल लगे वहीं तक रहना है। हम एक्चुअली चेयर पोज नहीं, स्क्वाट पोजीशन में हल्का आना चाहते हैं। ब्रीथ। बस 5 गिनती तक बने रहना है। ध्यान रहे पेट को रिलैक्स नहीं छोड़ना है, हल्का अपने कोर को एंगेज करना है। आपका कमर इस तरह से कर्व नहीं होना चाहिए, कोर को एंगेज करिए, टेलबोन नीचे की ओर। ब्रीथ। 1 2 3 4 5। रिलीज, ब्रीथ। ध्यान आपने दिया, कमर को इस तरह से हम निकाल नहीं रहे हैं, पीछे की ओर नहीं पुश कर रहे, इंगेज कर रहे हैं। हल्का अपने कमर को सिकोड़ेंगे, जिससे कि हमारा कमर बिल्कुल इंगेज रहेगा। पेट को हल्का सिकोड़ के रखना है। फिर से एक और बार चेयर पोज में आएंगे, स्क्वाट पोजीशन में। धीरे 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 कमर को पीछे की ओर करिए, जैसे कि आप कोई चेयर हो उस पर बैठना चाह रही हो। जहाँ कि आपको लगे कि नहीं आपके घुटने पे प्रेशर बन रहा है, आप रुक जाइए। ज़बरदस्ती बहुत फोर्स नहीं करना है, जितना कंफर्टेबल लगे उतना झुकना है। यहीं तक आप बने रहिए अगर आपको ये ठीक लग रहा है। कंफर्टेबल लग रहा है और झुकिए। ब्रीथ। 1 सामने देखते रहिए, स्थिर चीज़ की हो या ज़मीन पे, जो आपको बेहतर लगे। 2 3 4 5 बने रहिए। धीरे धीरे, क्या धीरे धीरे आराम से और झुकते हुए आप बैठ पा रही हैं? बैठ पा रही हैं तो बिल्कुल आराम से बैठ जाइए। अगर आपको लग रहा है कि नहीं बैठना मेरे लिए मुश्किल है, तो आप बिल्कुल आराम से खड़े हो जाइए, पैर को हल्का फैलाते हुए, फिर धीरे धीरे झुकते हुए, हाथ को ज़मीन पे लाते हुए, कमर से झुकते हुए तब आप मालासन में आइए। जो वेरिएशन आपको बेहतर लगे। मैं आपको बहुत सारे वेरिएशन दे रही हूँ, जिससे कि हर तरह के लोग इसे अभ्यास कर सकें। जो थोड़ा चैलेंजिंग चाहते हो उनके लिए भी कंफर्टेबल हो, जो थोड़ा रिलैक्सिंग चाहते हो उनके लिए भी कंफर्टेबल हो। ब्रीथ। और अपने कमर को ज़मीन पे बना लीजिए। बहुत बढ़िया। दोनों पैरों को सामने की ओर सीधा फैला लेना है। हल्का हल्का अपने एड़ी से अपने तलवों को मूव करना है, इस तरह से सर्कल बनाना है। गुड। उल्टे डायरेक्शन में। योग सबके लिए होता है, हर उम्र के लिए, हर वर्ग के लिए,
किसी भी तरह के लोग हों, सबके लिए कोई ना कोई वेरिएशन ज़रूर होता है योग में। प्रेगनेंसी के लिए योग होता है, जिसका प्लेलिस्ट भी है मेरे चैनल में, तो हर कोई इस योग का अभ्यास कर सकता है, इसलिए आपको क्विट नहीं करना है। अब दोनों पैरों की उंगलियों को अपने से दूर पुश करिए। देखिए किस तरह से मैं पुश कर रही हूँ। पैर के सामने आपको एक अच्छी स्ट्रेच फील होगी। ब्रीद। 1 2 3 4 5। पैर की उंगलियों को अपनी ओर करिए। 5 4 3 2 1। रिलैक्स्ड। जानु शीर्षासना। इस बार अपने दाएं पैर को सीधा रखते हुए बायां तलवा दाएं जांघ के पास ले आइए, जैसा हम वृक्षासन में कर रहे थे उसी तरह से बैठे हुए। ब्रीथ। देखिए किस तरह से पीठ बिल्कुल सीधी है। एक लंबी सांस अंदर, सांस छोड़ते हुए हल्का हल्का सामने की ओर झुकना शुरू करें, जैसे कि आप अपने दाएं पैर को पकड़ना चाह रही हो। कंफर्टेबल नहीं लग रहा हो, हाथ नहीं पहुंच रहा हो, तो यहीं पे बने रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फोर्स नहीं करना। कंफर्टेबल लगे तो अच्छे से पकड़ते हुए धीरे धीरे अपने सिर को झुकाने की कोशिश करिए। जितना कंफर्टेबल लगे वहीं तक करिए, कुछ फोर्स नहीं करना है। ब्रीथ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। रिलीज। पीठ सीधी, दायां पैर मुड़ेगा, बायां सीधा हो जाएगा। जानु शीर्षासना दूसरी ओर। एक लंबी सांस अंदर लेते हुए हाथ ऊपर की ओर, सांस छोड़ते हुए फिर से झुकें। जितना कंफर्टेबल लगे सिर्फ उतना झुकना है, सांस बिल्कुल नेचुरली लेते रहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। रिलीज। आराम से दोनों पैर को सामने की ओर ले जाते हुए पीठ के बल लेट जाइए। दोनों पैर मुड़े रहेगा, तलवा जमीन पे बने रहेगा, घुटना ऊपर की ओर रहेगा। हम आएंगे सेतु बंधासना में। तो सांस लेते हुए अपने कमर को ऊपर ले जाना है। ध्यान रहे कोर को एंगेज करना है, इसका मतलब ये है कि एक्स्ट्रा कर्व आपकी बॉडी में नहीं आना चाहिए। कमर को हम ऊपर ले जा रहे हैं, सिर्फ अपने एब्डोमेन एरिया को नहीं। तो ये कॉमन मिस्टेक होता है, एक बार आप मुझे देख लीजिए अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो। इस तरह से हम पुश करने लगते हैं, जैसे कि ज़बरदस्ती हमें सिर्फ अपने नेवल एरिया को ऊपर ले जाना है। इस तरह से पुश नहीं करना है। सबसे पहले तो आप मेक श्योर करिए कि आप हल्का पेट को से कोड़ते हुए, कोर को एंगेज करते हुए अपने पूरे पीठ को ज़मीन पे रखी हैं। देखिए किस तरह से मेरा हाथ नहीं जा पा रहा है नीचे। कर्व होगा तो मेरा हाथ अंदर पास हो जाएगा, वो हमें नहीं चाहिए। आप अपने कोर को एंगेज करिए पूरी तरह से, अपने स्पाइन को फ्लैट ऑन द मैट। अब अपने दोनों हाथ को ज़मीन पे रखिए। इसी तरह से कोर को एंगेज रखना है। धीरे धीरे कमर को ऊपर उठाइए, जितना कंफर्टेबल लगे उतना। ब्रीथ। ऊपर की ओर देखते रहिए, सामने की ओर देखते रहिए, जो आपको कंफर्टेबल लगे। गर्दन पे प्रेशर नहीं बनना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। रिलैक्स। बहुत बढ़िया। दोनों हाथ को 90 डिग्री एंगल पे ले जाइए। दोनों पैरों को हल्का फैला लीजिए इस तरह से कि तलवा मैट की चौड़ाई में रहे, और घुटनों को एक ओर गिराते हुए फिर दूसरी ओर गिराइए। किसी भी बैक बेंडिंग के बाद ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप अपने स्पाइन को रिलैक्स करें। तो बस ये एक तरीका है आपकी स्पाइन को पूरी तरह से रिलैक्स करने का।
गुड। पूर्ण पवन मुक्त आसन। धीरे से अपने दोनों पैरों को मोड़ लीजिए और अपने दोनों हाथों से अपने पैर को हग करिए, मतलब पकड़ लीजिए। इस तरह से रिलैक्स। आपके लोअर बॉडी के लिए बहुत बेहतरीन। चाहे तो आप अपने घुटनों को पकड़ के हल्का घुटना आगे और पीछे की ओर मूव कर सकती हैं, थोड़ा दाएं और बाएं की ओर मूव कर सकती हैं, सर्कल बना सकती हैं, जो आपको कंफर्टेबल लगे। बेसिकली हम अपने लोअर बॉडी को हल्का मसाज दे रहे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं। चाहे तो आप सिर्फ होल्ड करके बिल्कुल स्थिर रह सकती हैं, जो आपको बेहतर लगे। आंखों को बंद भी कर सकती हैं। धीरे से दोनों हाथों को रिलीज करिए। कंफर्टेबल लगे धीरे धीरे दोनों पैरों को जितना हो सके सीधा करने की कोशिश करिए। पैर की उंगलियां आपके शरीर से अलग, ऊपर की ओर। बिल्कुल रिलैक्स। दोनों हाथों को 90 डिग्री एंगल पे भी रख सकती हैं आप। ब्रीद इजी। बिल्कुल नेचुरली सांस लेते रहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स्ड। दोनों तलवों को जोड़ लीजिए, घुटनों को बाहर की ओर गिरने दीजिए। सुप्त बद्ध कोणासना। दोनों हाथों को आप अपनी छाती के पास ले आइए। एक हाथ छाती पे, दूसरा पेट पे। आंखों को बंद कर लीजिए, बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स होने दीजिए। धीरे से अपने पैरों को आप चाहें तो सीधा कर सकती हैं। दोनों हाथों को रिलैक्स कर लीजिए। शवासना। भाव को बिल्कुल भी ना सिकोड़िए। प्लीज़ शवासन को स्किप मत करिए। इसके बाद भी हमारा अभ्यास बने रहेगा। हम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे, इसलिए स्किप मत करिए। पेशेंस दिखाइए। अगर आपको लगता है कि आपके पास पेशेंस नहीं है शवासन में आने के लिए, इसका मतलब ये है कि आपको अभ्यास की और ज़रूरत है। तब तो आपको शवासन में और बने रहना चाहिए। बिल्कुल रिलैक्स्ड। 2 मिनट तक मैं बिल्कुल शांत होते हुए आपको अपने सांसों को ऑब्जर्व करने दूंगी।
खुद को शवासन से बाहर लाने के लिए धीरे धीरे अपने दोनों पैरों को जोड़ लीजिए। आंखों को बंद रखना है। दोनों हाथों को सिर के ऊपर ले जाते हुए एक लंबी स्ट्रेच अपने शरीर को दीजिए, हाथों की उंगलियों से पैरों की उंगलियों तक। धीरे से घुटनों को मोड़ते हुए किसी एक ओर मुड़ जाइए। आराम से अपने हाथों के सहारे फिर से आप कंफर्टेबली बैठ जाइए। दोनों पैरों को मोड़े रखना है। पीठ बिल्कुल सीधी, बॉडी बिल्कुल रिलैक्स्ड, ब्रीथ इजी। खुद को कपालभाति के लिए तैयार करिए। पीठ सीधा रखते हुए दोनों हथेलियों को आप अपने जांघ पे बनाते हुए हाथ को खुला रख सकती हैं या फिर चिन्ह मुद्रा में, जो आपको बेहतर लगे। कपालभाति का अभ्यास करेंगे। ध्यान रहे फोर्स कुछ नहीं करना है, बस हल्का अपनी सांस को बाहर छोड़ने पे ध्यान देना है। हल्का अपने फोर्स के साथ सांस को बाहर छोड़ना है। सांस अंदर लेने की क्रिया बिल्कुल नेचुरली होगी। कुछ स्ट्रेस आपकी बॉडी पे नहीं पड़ना चाहिए। पेट के मूवमेंट पे ध्यान नहीं देना है। सिर्फ और सिर्फ सांस हल्के फोर्स के साथ बाहर छोड़िए। सांस अंदर लेने की क्रिया नेचुरली। लेट्स स्टार्ट। फिर से बिल्कुल नेचुरली सांस लेना शुरू करिए। बॉडी बिल्कुल रिलैक्स्ड। नाड़ी शुद्धि या अनुलोम विलोम का अभ्यास करेंगे। इसी तरह से पीठ को सीधा रखते हुए बाएं हाथ को अभी भी जांघ पे बनाए रखिए। दाएं हाथ को उठाते हुए अपने चेहरे के सामने ले आइए। अंगूठे से हम नाक को दाईं ओर से कंट्रोल करेंगे, 2 उंगलियों से बाईं ओर से। शुरू करते हैं। सांस हम बाईं ओर से अंदर भरेंगे, दाएं से छोड़ेंगे, फिर दाएं से भरते हुए बाएं से छोड़ेंगे। ध्यान रहे ज़बरदस्ती बहुत लंबी सांस लेने पे फोकस मत करिए। बस धीमी गति से इजी सांस अंदर, इजी सांस बाहर। स्टार्ट।
से जब आपका सांस बाईं ओर से बाहर आ गया हो, अपने हाथ को रिलीज़ करते हुए बिल्कुल बॉडी को काम डाउन कर लीजिए। सांस को ऑब्जर्व करिए। एक बार हम साथ ओम का उच्चारण करते हुए अपने अभ्यास को समाप्त करेंगे। एक सांस अंदर, दोनों हाथों को जोड़ लीजिए। हथेलियों को एक दूसरे में मलना शुरू करेंगे। हाथों में हल्की गर्माहट और फिर हथेली को अपने आँखों पे रखिए। आँखों पे हल्की गर्माहट को महसूस करिए। धीरे से अपने चेहरे को हल्का सा मसाज देते हुए हाथ को रिलीज़ करते हुए आँख खोलिए और हथेली की ओर देखिए। धन्यवाद। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल से जुड़े रहिए, दोस्त संबंधियों में फॉरवर्ड करिए। इस चैनल को आप सपोर्ट दीजिए, तभी ये चैनल ग्रो करेगा और तभी मैं आपके लिए और वीडियोस ला पाऊँगी। तो अगर आप मेरा चैनल पसंद करती हैं तो हर वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, ज़रूर कमेंट लिखिए और अपने दोस्त संबंधी में ज़रूर फॉरवर्ड करिए। कम से कम आज के आज आप अपने 5 दोस्त से सब्सक्राइब करिए। अगर आप 100 लोग भी 5 लोग से सब्सक्राइब करवाते हैं, 5 दोस्तों से सब्सक्राइब करवाते हैं, तो 500 लोग एक साथ मेरे चैनल से एक दिन में जुड़ पाएंगे, जो कि बहुत ज़रूरी है। आपका सपोर्ट, सिर्फ 5 लोग से सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को बहुत बड़ा ग्रोथ दे सकता है और मैं कई तरह की वीडियो आपके लिए लाते रहूँगी। मैं फॉल्स एडवर्टाइजिंग भी नहीं करती हूँ। मैं नहीं चाहती कि मैं कुछ भी गलत इन्फॉर्मेशन आपके लिए लाते रहूं, लेकिन क्योंकि इस चैनल को ग्रो करने में बहुत एफर्ट लगता है तो आपका सपोर्ट भी बहुत ज़रूरी होता है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।